Good morning, sir. गुड And मॉर्निंग लविका जी। I'm Lavaka, and I'm from ITM Business School, Navi Mumbai. And I'm doing my 15-day internship program with Dorai Foundation. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर हिमांशु पाठक एंड वो बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन में काम करते हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं और वो वहाँ के कोर मेंबर हैं। तो जी जी। मैं आपसे पहला सवाल जो पूछना चाहूंगी वो है कि आप इस फाउंडेशन के साथ इन्वॉल्व कैसे हुए हैं, स्टार्ट कैसे हुई आपकी जर्नी। हाँ लविका जी, मेरी जनरली जैसे मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा था। तो सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद आपको एनडीए में मतलब हर बच्चे का जो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है उसका एम रहता है कि उसको एनडीए में जाना, डिफेंस में जाना। तो मेरा भी एम था। तो फिर उसके बाद मैं एसएसबी तक गया। फिर एसएसबी के बाद मैं रिजेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं रिजेक्ट हो गया, ताकि अगर मैं रिजेक्ट नहीं होता तो काश मैं आपसे बात नहीं कर पाता और मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बन पाता। तो उसके बाद यहाँ आना हुआ देहरादून। देहरादून आने के बाद थोड़ा सा अकेलापन था, क्योंकि हर चीज माहौल अलग सा था। हर चीज मेरे लिए नई थी, क्योंकि सैनिक स्कूल में आप बंद रहते हो, हर चीजें आपको कुछ बाउंड्री के अंदर ही करना पड़ता है। तो फिर मैं एक दिन क्वेरा एक ऐप करके है, तो उस पर मैं सर्च कर रहा था कि देहरादून में रहते हुए कि आप पढ़ाई के अलावा क्या कर सकते हो। तो उसमें जो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर रंजीत सर, उन्होंने रिप्लाई किया था कि आप देहरादून में रहते हुए एनजीओ के साथ काम कर सकते हो। बस उसी दिन मेरे दिमाग में हिट कर गया कि चलो कुछ नहीं, रूम में बैठने से अच्छा है कि आप कुछ करो। फिर अगले उसी दिन हमारी रात को 10 बजे बात हुई और अगले दिन हम सुबह मिले। फिर जैसे ही मैं सेंटर पे गया बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन को, उन्होंने हमें तुरंत वर्क दे दिया कि आपको बच्चों को टीचिंग करना है। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मेरे कोई मतलब जिंदगी में एम नहीं था कि मेरे को ये सब करना है, या क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस जगह से आया था, जैसे एजुकेशन और जिस माहौल में था, इन्वायरमेंट में, वहां तो इट माइट भी कि किसी स्कूल में भी ये नहीं सिखाया जाता है कि हाँ आपको, ये तो सिखाया जाता है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर्स बनो, बट किसी स्कूल में इट माइट भी नहीं सिखाया जाता पहले आप एक अच्छा इंसान बनो। और मैं मानता हूँ कि पहले आप एक अच्छा इंसान बनो और डॉक्टर इंजीनियर तो आप बाद में बन जाओगे। अ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि पहले सबको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, फिर आगे जाके वो कुछ और अपने मन का जी बनना चाहे तो। जी। और मेरा अगला सवाल है सर, आपने इतने साल बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के साथ काम किया है, तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो हाँ उस फाउंडेशन में चलते हैं। हाँ। देखिए, बेसिकली बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन 3 ई पे काम करता है, 3 ईज पे: एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट। एजुकेशन की जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप कोई भी शरीर जो है वो भूखा पेट और नंगा शरीर कभी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो क्योंकि मतलब हमें ही भूख लगी है और मुझे, आप किसी को भूख लगी और आप पढ़ाने बैठा दो तो मेरे को पढ़ने का नहीं मन करेगा, या हमारे शरीर पे कपड़े नहीं है और हमें बोला जाए पढ़ने के लिए, तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो उसको लेके बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन ने 3 बच्चों से शुरू किया था एजुकेशन, और सबके मार्गदर्शन से बहुत चुनौतियां जो थी, उससे आज चार मतलब देहरादून की 21 बस्तियों पे काम कर रहा है एजुकेशन को लेके। एजुकेशन में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बैक टू स्कूल, डोर स्टेप स्कूल। उसके बाद एक हमेशा परमानेंट करने के लिए अभी इसी 15 दिसंबर को हमने बंगाल के कालागच्छी में नवादा एक इंक्लूसिव स्कूल शुरू किया है। इंक्लूसिव स्कूल कहने का मतलब तो आप भी समझते होंगे कि ऐसा स्कूल जहाँ पर सबके लिए शिक्षा बराबर है, और वहां पर एब नॉर्मल नॉर्मल चाइल्ड दोनों एक साथ पढ़ेंगे, नो डिफरेंसेस। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि कि क्यों हम बच्चों को डिफरेंशिएट करें, मैं दिमाग में आपके अपने क्यों भरूं कि मैं अलग हूँ, एब नॉर्मल हूँ। तो इसलिए बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन ने का ये प्लान है कि उसको हर स्टेट में एक इंक्लूसिव स्कूल खोलना है, नवादा इंक्लूसिव स्कूल। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो पेड़ पौधे तो हमने बहुत लगाए, बट उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके लिए फिर उसके बाद जब हम उसके बाद हम खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन्वायरमेंट में, कि हाँ लोगों को खाना हर दिन मिल पाए। तो बिल्डिंग दिन फाउंडेशन हर संडे को एक फूड ड्राइव करता है। फूड ड्राइव करने का बेसिकली का मतलब ये है कि बाकी 6 दिन तो गवर्नमेंट देती है, बट तो 7वें दिन संडे को उनको कोई पूछने वाला नहीं कि आपको खाना मिल रहा है कि नहीं। बाकी मतलब मिड डे मील गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो मिलता है। तो उसके साथ हर संडे संडे हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमने सुना रेगुलर बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, तो फिर हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, नो फूड वेस्टेज। और उसके साथ एक गाड़ी भी शुरू की, मिल्स ऑन व्हील्स। तो मतलब देहरादून में जितने भी रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, जितने भी सब कुछ थे, उनसे हमने टाई अप किया, और मतलब सब लोग के हेल्प से आज हमने टिल नाउ 2021 में हम इंटर करते हुए मतलब 8 से 9 लाख लोगों तक हमने खाना खिला दिया, जो मैंने या मेरी टीम ने नहीं पकाया था, वो किसी ने हमें दिया और हमें बस लोगों तक पहुंचा देना था।
यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद फिर अभी लॉकडाउन में हम इकोब्रिक्स एक प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट हमने, जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे तो हम देखते थे जो एनिमल्स हैं उनको भी खाना कई बार देना पड़ता था, तो वो प्लास्टिक भी खाते थे। तो प्लास्टिक जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, हमें पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम ह्यूमंस इतने बुरे तरीके से उसको यूज किए, क्योंकि जब प्लास्टिक बनी थी तो इट माइट भी कि उससे काफी अवार्ड्स मिले होंगे और इतनी आसान चीज थी कि हाँ पॉकेट में, मैं अपने पॉकेट में लेके कैरी कर सकूं। तो बट इतना सडनली उसको गवर्नमेंट बंद भी नहीं कर सकती। तो हमने इको ब्रिक्स प्रोजेक्ट 4 साल पहले से कर रहे थे, बट अब तक स्ट्रक्चर नहीं दिया। बट इस साल लॉकडाउन में फिर हमारी टीम ने इको ब्रिक्स करके कई जगह एक गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट किया, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल के साथ प्रोजेक्ट किया। तो नियरली 10,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक का रीयूज करके स्ट्रक्चर हमने दे दिया, जो प्लास्टिक का रीयूज हो गया। ऐसे ही करके बहुत काफी कुछ है। हम मतलब हमारा ये है कि हम खुद के प्रोजेक्ट रन करते हैं। फिर गर्ल्स की अगर हम बात करें, अगर वुमेन्स के लिए बात करें, तो हम पैड फॉर ऑल करते हैं, जिसमें हमारी टीम बस्ती बस्ती जाके पैड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इस बार अभी कुछ दिन पहले बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन ने एक पैड बैंक लगाना शुरू कर दिया है। जितनी बस्तियां वहां पैड बैंक लगाना, क्या होता है ना कि मतलब हमारी टीम और हम कोई भी चीज ऐसे नहीं कि मतलब हाँ हमें शुरू करना, ना ना, कुछ तो रीजन होना चाहिए। क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ व्हाट वाई और हाउ क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और कैसे करना है। तो अभी कुछ दिन पहले एक हमारी मतलब डॉक्टर सुरभि जायसवाल सीईओ मैम है, हम कहीं गए थे तो सडनली उनको पीरियड शुरू हो गया। तो पता तो था नहीं कि हाँ मेरे को लेके चलना है, तो बहुत दिक्कत आ रही थी, क्या करें क्या करें। फिर हमने कैसे भी अरेंजमेंट्स कर दिया। तो हमने सोचा कि ऐसे तो और भी हमारे देश में ऐसी लड़कियां हैं जिनको दिक्कत आ सकती है। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसके इसको और अच्छे से करने के लिए, क्योंकि जो मैंने फेस किया वो कोई और ना फेस करे, उसके लिए बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन सबसे बात कर रही है। और हम देहरादून के अलग अलग जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां के जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, वहां लगाएंगे, क्योंकि वही एक सेफेस्ट प्लेस है और वहां से उसी का अच्छे से यूज सकता है। अगर किसी को जरूरत है वो ले सकता है। सर ये सारी इनिशिएटिव्स काफी ज्यादा ही अच्छी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों की एक्चुअली में कमी भी है काफी हमारे हाँ देश हाँ में। जी। तो आपने इतने सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स किया है, इनमें से आपका कोई एक बहुत ही दिल के करीब कोई एक प्रोग्राम होएगा जिसमें आप बहुत ही इन्वेस्ट करते हो? नहीं देखिए, हर देखिए स्टार्ट होती है ना एक शुरुआत, तो प्रोग्राम तो हर मेरे भी दिल के करीब है और मेरे से ज्यादा मेरे टीम के। क्योंकि देखिए मैं आपके सामने फेस बना हुआ हूँ, मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो, बट आज मैं इस जगह पे, जिस जगह पे बैठा हूँ, इसके पीछे कितने लोग मेरे साथ पीछे चेहरे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। वो है ना एक डायलॉग उनका, अली बाबा के जो हैं फाउंडर की, वो स्मार्ट नहीं है, उसके जो 7 लोग काम कर रहे हैं वो स्मार्ट है। तो वही सेम लाइक कि मेरे पीछे बहुत से ऐसे स्मार्ट लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो 16 से 17 घंटा मेरे लिए, हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। तो दिल के करीब तो प्रोजेक्ट भी है और वो लोग भी हैं, तभी ये एग्जिस्टेंस हो पा रहा है। अगर वो नहीं रहते तो इट माइट बी मैं भी आपके सामने, अकेले कोई कितना कर सकता है। अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले जा सकते हो, बट अगर दूर जाना है तो आपको साथ चलना पड़ेगा। तो हर प्रोजेक्ट मेरे भी दिल के करीब है। एनी आओ, हमें सब एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे दिन का काम तो चलिए हमारी गर्ल्स टीम कर लेती है, बट रात वाली काम जो रहता है वो हमें ही करना पड़ता है। गर्ल्स को आप नहीं भेज सकते सडनली, सेफ्टी भी है, बहुत ऐसे रीजंस भी हैं। तो और एनी हाउ हमें हमें खड़ा रहना पड़ता है। प्रोजेक्ट मतलब अगर पैड फॉर ऑल है कि, तो जरूरी नहीं है कि हमें भी तो ओपन होना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में एक वर्ड है शर्म। शर्म ना काफी गर्ल्स की डेथ ले चुका है कि कोई ओपन नहीं है, कोई अपने फादर को नहीं बता सकता, अपने भाई को नहीं बता सकता कि उसको क्या, गर्ल्स को दिक्कत है। तो इसके लिए हम तो बहुत ओपन है, मेरी टीम बहुत ओपन है कि हम हर चीज एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा क्या दिक्कत है, कि क्यों आज आप नहीं आ पाए, क्या दिक्कत है। तो हर प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब ही है। सर जैसे कि अभी ये कोरोना में काफी मुश्किलें हुई थी काफी लोगों को, जी तो जी जी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्या मुश्किलें थी, या आपके काम में ऐसी क्या मुश्किलें जी थी, या जी आपने मुश्किलें, किस तरीके से respond किया? था। देखिए मुश्किलें तो, मुश्किलें और चुनौतियां तो सबके पास हैं। बट मैं इसमें और मेरी टीम इसमें बिलीव करती है कि मुश्किलें और चुनौतियों को आप अवसर समझिए और उसको अवसर में बदल लिए। तो दिक्कतें ये हुई कि जिन बच्चों को, जैसे मैं आपको बताया कि बैक टू स्कूल था, तो 3-4 सेंटर है, 5 सेंटर है।
हम वो स्वामी विवेकानंद की एक लाइन है ना कि आप बच्चों को शिक्षा के पास मत ले जाइए, शिक्षा उनके पास लेके जाइए। तो हम अलग अलग बस्तियों में सेंटर बना के पढ़ाते हैं, क्योंकि आप सडनली उनको बस्ती से निकालना और उनको इन्वायरमेंट से, मैं ही किसी इन्वायरमेंट रहता हूँ, मुझे उससे बाहर निकाल के सडनली किसी ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाके रख दिया जाएगा जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं अप टू डेट नहीं हूँ, तो मुझे ही खराब लगेगा, मैं नहीं। तो हम उनके बस्तियों में पढ़ाते हैं, तो ये दिक्कतें हुई कि उन बच्चों के एजुकेशन नहीं हो पाए, परमानेंट सेट नहीं मिल, काफी मेहनत की थी बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन ने, तो वो बच्चों की धीरे धीरे पढ़ाइयाँ नहीं हो पाई थी। तो उसी को एक और अवसर में चेंज करने के लिए हमने एक परमानेंट स्ट्रक्चर ही दे दिया। तो मैंने बोला ना, चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हमने एक नवादा इंक्लूसिव स्कूल ही शुरू कर दिया, कि ऐसे स्कूल शुरू कर दें कि एक परमानेंट बिल्डिंग भी मिल जाएगी, और हम भी जो घर घर या बस्ती बस्ती जाके पढ़ा रहे थे वो बच्चे हमारे पास ही आके पढ़ेंगे, और एक स्कूल भी उनको मिल जाएगा। तो और बाकी देखिए, दिक्कतें परेशानियां तो हर हर जगह हैं, और कोरोना तो सबके लिए ही बहुत हार्ड था। और मैं या मेरी टीम एक जो ये दुनिया है, ब्रह्मांड, उसका एक छोटे से पॉइंट है। तो ये हमारे ऊपर रहता है ना, एक लाइन है कि आप अगर मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत। तो दिक्कतें तो हर दिन रखी हैं, और मतलब मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो सिंगल नहीं थी, हर ऑर्गेनाइजेशन या हर लोग परेशानी में थे। बट हाँ, इट माइट बी कि हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में चुनौती है, चुनौतियों में जो थी उसको अवसर में ही बदला गया। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब और फिर सर एक और जैसे ये सवाल है कि आपको कभी किसी ने कोई रोल मॉडल आपका, या आप किसी को देख के काफी मोटिवेट होते होंगे, कोई अगर है? मेरे रोल मॉडल तो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। मतलब देखो, क्योंकि उन्होंने एक जीरो से शुरू करके कहाँ तक पहुंचे। और मतलब रोल मॉडल के इन द सेंस कि अ, उनके मेहनत से, या उन्होंने मेरे को एजुकेशन या अच्छी शिक्षा दी। क्योंकि देखिए, स्कूल में तो दूसरी शिक्षा दूसरा स्कूल है, बट स्कूल घर आपका पहला स्कूल है। तो वही मेरे लिए रोल मॉडल हैं। बाकी मेरी टीम मेरे लिए रोल मॉडल है, मेरे बच्चे हैं जो मतलब बिलीव करते हैं कि हाँ, मतलब उनके सपने को हम साकार कर सकते हैं, हम उनको सपने दिखाते हैं तो हम पे विश्वास रखते हैं। तो मेरे लिए जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरी टीम है, जो मेरे फादर, वही लोग मेरे लिए रोल मॉडल हैं। क्योंकि और तो मैंने किसी को देखा नहीं है इन द सेंस की, और मैं किसी को मतलब रोल मॉडल का मेरे क्या नाम है कि आप उसको अच्छे से जान सको, उसके चीजों को अच्छे से समझ सको, वो आपसे कितना मैच कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतर पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे लिए तो वही है, क्योंकि मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे में बिलीव करते हैं कि हाँ, सर और सर की टीम हमें मतलब हम डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना सकते, बट हाँ, एज ए कि उनको ये नहीं कोई बोले कि कहीं जाए कि ये बस्ती का बच्चा है। क्योंकि उन बच्चों की थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा, कि वो बच्चे ना जब पहली बार नहीं आते, मतलब पढ़ने से पहले जब आप नहीं आते, हम उनके पास जाते थे तो वो हमें काटते थे, हमें मारते थे। बट हाँ, आज उन्हीं बच्चों पे मेहनत हुआ, आज वही बच्चे हैं कि हमारे लिए लड़ सकते हैं, हमारे लिए बोल सकते हैं। आज वही बच्चे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बिलीव करते हैं। तो जो आपने चुनौतियां वर्ड बोला था, तो अगर मतलब देखिए, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। अगर आपकी, मैं पहले बचपन में तो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, बट नहीं आओ, हमारे पेरेंट्स पैसे दे के, चॉकलेट दे के, कुछ भी दे के हमें स्कूल भेजते थे। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से भी, मतलब टीचर्स तो ऑब्वियस, मैं टीचर्स का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बट ये मैं मानता हूँ कि आपको देख, बच्चों को हमने पढ़ाना जब शुरू किया था, वो कभी एक ऐसा समय था कि वो बच्चे हमें मारते थे, हमें काटते थे, हमें गाली देते थे। बट धीरे धीरे उनको टीम ने काफी उनसे मिलना घुलना शुरू किया, उनके परेशानियों को जाना, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, रैग पिकिंग क्यों कर रहे हैं। तो बट आज वो बच्चे हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी बोलते हैं। और उनके पेरेंट्स से और उनसे हमारा ये कहना है कि हम इनको डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना सकते, बट हाँ, ये कल के कोई ना बोले कि हाँ, एक बस्ती का बच्चा है। और हम इसमें बिलीव करते हैं कि हर बच्चे का बचपन होना चाहिए। शुरू शुरू में दिक्कतें, तो जैसे चुनौतियों वाली बात की तो इसलिए मैं मतलब बता रहा था कि इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीचर्स की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो टीचर जो बच्चों को छोड़ देते, नहीं नहीं ये बच्चा तो नहीं हो सकता, नहीं सही हो सकता, तो उनको कुछ ऐसा मीन्स ढूंढना चाहिए कि जिसके थ्रू वो पढ़ें। जैसे मैं बता रहा था कि जो हमारा देहरादून वाला नवादा स्कूल है, यहाँ बच्चे पहले आते हैं तो 1 घंटा वो टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, कार्टून देखे ने अपना जो भी जिनका मन किया। उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। तो ये क्योंकि हम भी बचपन में स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें चॉकलेट्स, हमें टॉफी या हमें पैसे देते थे, नहीं जाओ अब कैसे भी पढ़ने। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम टीचर्स हैं, वो बच्चे तो कोई नहीं पढ़ना चाहता, मैं ही नहीं पढ़ना चाहता था, आप भी अपने समय में कोई नहीं पढ़ना चाहता था। बट हमें पता होना चाहिए कि उस चुनौतियों से कैसे अवसर बदलना है, और कैसे बच्चों को बताना है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे वो बदलाव ला सकते हैं और उनके अंदर बदलाव लाया जा सकता है।
सर जैसे बच्चों से तो आपको काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी शुरू शुरू में, क्योंकि उन्हें पढ़ने का नहीं था। बट जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को जल्दी स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके छोटे बच्चे कुछ ना कुछ काम करें। तो उस हम्म। तरह की कुछ चुनौतियां थी आपके हाँ, जब आप चुनौतियां पढ़ते थे? देखिए, चुनौतियां तो आई थी क्योंकि मतलब हमारे पेरेंट्स के साथ भी एक एग्रीमेंट होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ ये एग्रीमेंट होता है कि बच्चा पढ़ने आएगा। हम बस पढ़ाई पे ही नहीं कि बस हम पढ़ाई, हमारा पढ़ाई, खाना, कपड़ा, उनका सब कुछ उनको देना रहता है। और देखिए, कोई भी उनके पेरेंट्स को भी, इसलिए हम जो नवादा स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल में बार बार इसी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो जो स्कूल है उसमें डे टू डे क्लास 9 o'clock to 1 o'clock तो बच्चों की क्लास चलेगी। बट हम चाहते हैं कि 4 to 6 एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बना के उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, क्योंकि उनको बताया जाए कि अभी इन बच्चों के पढ़ने की उम्र है। और जब देहरादून में चुनौती आई तो काफी यहाँ पर जितने भी हाई पोस्ट के लोग हैं, आईजी डीआईजी, उनको हमने बात किया, उनके माध्यम से समझाया गया, क्योंकि कई बार वो आपको नहीं समझते हैं। और मतलब उनकी भी गलती नहीं है, मतलब आप 10 परिवार है और एक कमाने वाला है तो कैसे खर्चा, बट आपको बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि अभी इनके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो कई बार दिक्कतें तो होती हैं, और ये ऐसा फील्ड ही है कि मतलब लोग, आप जब अच्छा काम करते हो तो वो नहीं करना चाहते तो लोग उनको आके वो करते हैं। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब कौन ऐसा हो सकता है कि जो फ्री में काम कर सकता है, जो लोगों के लिए काम कर सकता है, या लोग, या तो ये तो पागल हैं, या तो इनके पास बहुत पैसा है। बट दोनों में से कोई चीज नहीं है कि ना हमारे पास पैसा ही बहुत ज्यादा है ना हम पागल ही हैं। बट हम करते हैं, हमें अच्छा लगता है, बस मैं उसमें बिलीव करता हूँ। और दिक्कतें तो हर जगह है, हर कदम पे अगर आप चल रहे हो, अगर सोचोगे कि अगला कदम क्या होगा तो फिर तो चल नहीं पाओगे। इसलिए दिक्कत, प्रॉब्लम तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं, बट आप उसको कैसे लेते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आज का एक आखिरी सवाल है सर कि आप इस नए साल में ऐसा क्या बदलाव देखना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में? नहीं देखिए, सोसाइटी में तो मैं बदलाव कैसे बता सकता हूँ क्या देखना चाहता हूँ, बट मैं खुद के अंदर पहले बदलाव देखना चाहता हूँ। सोसाइटी बदलाव मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ लोगों से कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो पैसा इसलिए भगवान उन्होंने उनको नहीं दिया है कि वो उड़ा सकें या इधर वो कर सकें, वो ताकि बांट सकें। मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम सब एक दूसरे के काम आ सकें, क्योंकि देखो अ, अ, अगर हमें किसी ने ज्यादा दिया है तो हमें सबका अपलिफ्टमेंट, हम अगर बस ये बोलते रहेंगे, हमें अगर किताबों में ये पढ़ाया जाएगा कि इक्वलिटी हमें रखना चाहिए, तो ऐसे नहीं। उसके लिए हमें एक्शन भी दिखाने चाहिए कि हाँ, हमें सबको एक बराबर चलना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये नहीं कि मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने लास्ट में कर दिया। अभी कुछ दिन पहले जब हमारी टीम का इंटरव्यू हो रहा था तो काफी बहुत अच्छा एक मैसेज हमने क्लियर किया कि ये जो कूड़े कबाड़ हैं या जो भी हैं उसका उसको साफ करना, जो हम क्या एक वर्ड, बहुत खराब वर्ड यूज करते हैं कि कचड़े वाले भैया लोग साफ करेंगे या नगर निगम साफ करेगा, बट ये मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि वो कचड़े वाले नहीं हैं, हम कचड़े वाले हैं, वो तो सफाई वाले हैं। तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और मेरी टीम ने ये भी बताया कि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये तो कुछ नहीं हुआ तो ये यही काम करना शुरू कर दिए। तो हम भी अपने फील्ड से, जो हमारी बिल्डिंग फाउंडेशन में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर्स है, कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, कोई उत्तराखंड अंपायर बोर्ड में अंपायर है, तो वो भी मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ तो मैं ये दिमाग में नहीं भर लेना चाहिए कि नहीं मेरा ये काम नहीं, मैं कचड़ा था मैं, या पीएम मोदी ही या किसी चीफ मिनिस्टर ही नहीं, ये सबका बनता है। और सब ये इन्वायरमेंट हम सबने गंदा किया है तो हम सबको मिलकर साफ करना चाहिए। जी, ये बात तो सबसे सही कही है आपने कि अगर हम, जैसे हम ये गंदगी कर रहे हैं, तो आई थिंक हमसे पढ़े लिखे ज्यादा वो होंगे जो इस जगह को साफ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, रिस्पेक्ट तो हर बंदे को मिलना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और एनी हाउ वो कर रहे हैं, और तब तक कैसे, अगर आप में यही बोलेंगे, अगर जो हमारी सोसाइटी में हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये सब तो अपनी जगह, बट हमने ना एक दिमाग में बांध लिया, नहीं नहीं, ये जो साफ करने का है ना, ये वही सोसाइटी साफ करेगी, ये वही कास्ट के लोग साफ करेंगे, बट ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उनके साथ बैठोगे नहीं, आप खुद करके नहीं, नहीं ये कचरा मैं भी अपने घर का साफ कर सकता हूँ। अभी लॉकडाउन में लोगों को सिखा दिया ना, जब उन लोग नहीं आ रहे थे, कि उनकी कितनी अहमियत थी। लोगों ने तो ऐसे ही है कि एक दिन हम मैं तो यही मानता हूँ कि जब तक आप उनके साथ बैठोगे नहीं, जब तक आप भी वो काम करके दिखाओगे नहीं, तब तक तो नहीं होगा। अगर बस हम बोलते रहे कि इक्वालिटी के लिए
लाइक वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए बस बात करेंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप अपने घर में नहीं रिस्पेक्ट करते हो, तो जस्ट किसी चीज को बोल के आप नहीं बदल सकते। वी नीड एक्शन, और मैं और मेरी टीम एक्शन में बिलीव करते हैं। क्योंकि बोल के तो भाई मैं तो बोल दूं कि मैं पहाड़ तोड़ दूं, बट पहाड़ तोड़ने के लिए तो हाँ आपका एम होना चाहिए, यू हैव टू एम हाई, बट उसके साथ आपको एक्शन भी करना चाहिए। जी सर। सर धन्यवाद, आज आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी सारी बातें बताई, हमें काफी अच्छा लगा ये सब सुन के और काफी इंस्पायरिंग भी था। तो फिर ओके ओके ललिता जी, धन्यवाद आपको भी। सर थैंक यू सो मच, आप आज हमारे साथ थे। मेरा नाम है सौजन्या। मैं दॉय फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मतलब हम ये सोचते हैं, जैसे मेरी टीम का बिलीव होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ, बट मैं लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो दान या कोई चीज ये आप किसी की हेल्प करते हो ना, वो ना हम कभी किसी के पैसे से कैलकुलेट कर सकते हैं ना किसी चीज से। वो चाहे 1 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए को, देखो दान दान होता है, और मेरा आपके प्रति क्या वैल्यू है, आपका मेरे प्रति क्या वैल्यू है, उसको हम पैसे से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आज की जो यंग जनरेशन है वो तो पढ़ी लिखी है, और नॉलेज एक ऐसी चीज है जिससे आप शेयर करने से वो बढ़ता ही है। तो उन बच्चों को हम ये भी नहीं, मतलब उनके पेरेंट्स को हम ये भी नहीं सपना दिखा रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर, बट हम ये सपना जरूर दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये बच्चे पढ़ सकते हैं, ये इन बच्चों में भी बचपन है, और ये भी बच्चे हमारे जैसे बराबर ही हैं। और हाँ, वो भी बच्चे कल के, देखिए क्या होता है, कई चीजें हम अपने, एक ह्यूमन है ना उसके अंदर एक वो आदत होती है बहुत ज्यादा, मैं भी ह्यूमन हूँ, बहाने हम बहुत मारते हैं कि इससे, तो बच्चे कल के बहाने न मान पाए कि नहीं नहीं हमारे कोई साथ देने वाला नहीं था, या हमारे साथ ये मजबूरियां थी कि मैं आज ये काम करने वाला बन गया, मैं नहीं पढ़ पाया, या मैं भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया। तो वो कमियों को भी शायद तक ऐसे दूर किया जा सकता है, और आप जब उनके बीच में बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे, तभी शायद तक इक्वेलिटी आ सकती है। बस बोलने से की, और किताबों में लिख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया इक्वेलिटी, तो आई डजंट बिलीव दैट कि इससे इक्वेलिटी आएगी। जब तक उस वर्ड में मीनिंग नहीं आए, वर्ड का क्या फायदा। जी जी हाँ सही बात है, उस वर्ड का मीनिंग ना आए, उस वर्ड से एक्शन ना निकले, तो फिर क्या मतलब है। बिल्कुल। और सर आई थिंक आपने जो हमारे साथ शेयर किया है उसमें मुझे एक चीज बहुत ब्यूटीफुल लगी कि एक तरीके से आप सोसाइटी को नहीं बदल सकते हो, बहुत सारे अलग अलग एक्शंस की जरूरत पड़ती है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बार लोग एक ही चीज में फोकस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अरे मैं टाइम नहीं निकाल सकता, मैं जाके नहीं पढ़ा सकता, मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल है। लेकिन पार्टी तो सबके घर होता है, खाना सबके यहाँ पे बनता है, हाँ जी जी ये जी खाने को आप स्प्रेड कर सकते हो। हाँ प्लास्टिक यूज कर रहे हो, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हो, प्लास्टिक को कम कर सकते हो। इतने सारे बहुत ब्यूटीफुल जो अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपने बात किया है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम भी करती है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग कि अगर आप एक जगह काम नहीं कर सकते तो चलेगा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपकी जरूरत है, जहाँ पे आप मदद कर सकते हो। जस्ट मिनट मैम, क्योंकि देखिए हर चीजें डिपेंडेंट है, अगर आप, मतलब मैं शुरू से ही बोला कि एजुकेशन है तो उनके कपड़े चाहिए, उनको अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आप खाना देखिए, खाना वाला ये है कि हम एक लाइन भी हमने बनाया कि देखिए ऐसा तो कोई करता नहीं है, लेकिन हो जाता है कि खाना थाली में जाए नाली में ना जाए। और खाना के ये बड़ा मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो मैंने स्टडी किया कि 40% लोग भूखे हैं पड़े हुए। अगर बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन की 2 से 3 टीम मिल के अगर 8 लाख लोगों को खाना खिला सकती है, तो पूरी दुनिया और पूरी इंडिया अगर हाथ मिला लेगी तो कितने लोग लाख खाना खा लेंगे। और ये कोई नहीं बोलने लगा, हम जो ये देखते हैं ना कि कितने लोग हर एक, मतलब गवर्नमेंट या हमें एक सर्वे करके ये देखते हैं कि मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक टाइम का खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये भी एक योगदान है। जब लोगों के पास हम जाते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो हम बोलते हैं नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया कि ये खाना नहीं फेंका, और आप 2 बजे रात तक मतलब खड़े रहे कि हाँ ये खाना मुझे किसी दिन आया। तो एनी आओ, मतलब मैं तो ये लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत बड़ा काम करो, हमने बोला ना हम एक जरिया है, और जरिया रहना चाहते हैं जिनको चाहिए और जो करना चाहते हैं, तो बस उस जरिए के माध्यम से ये काम कर सके। और आपकी हम स्टोरी सबको अपना क्या अपना है। रोल निभाना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल आपकी आपकी सारी कहानियां और इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन के होपफुली हम भी एक जरिया बन सके, सारे स्टूडेंट्स भी इंस्पायर हो कि इस जरिए में कहीं तो वो योगदान दे। तो हाँ बिल्कुल बहुत देखिए रोल बहुत तो
हमें सबको अपना अपना रोल निभाना चाहिए। देखिए मतलब मैं सबको ये नहीं बोलता इस माध्यम से कि हाँ सब सोशल वर्कर ही बन जाए, बट ये मैं मानता हूँ कि हर बंदे के अंदर कुछ टैलेंट होता है और वो दूसरे के लिए कर सकता है। अगर मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, मैं किसी के ये नहीं कि नहीं वो अपनी मौज मस्ती नहीं करे, हर यंग का अपना एक होता है कि मैं अपना ये डिजायर पूरा करूं, अपने ड्रीम पूरा करूं। बट मैं मानता हूं कि अगर मैं 10,000 की ड्रेस खरीदता हूं तो मैं 8,000 का भी कपड़ा पहन सकता हूँ, 2,000 रुपये किसी के लिए काम आ जाना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं और मेरी टीम इस पे बिल्कुल। आप और आपकी टीम, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्यूडोस टू आपकी टीम ऑल्सो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ जो काम करते हैं उनको इतना रिकग्निशन देते हैं। सर आई थिंक दैट्स ऑल्सो आपने हमें ये भी सिखाया है कि टीम को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं करता है। तो आप और मैम आपकी टीम को बहुत बहुत अकेला कोई कुछ नहीं। क्योंकि मैम देखिए मतलब इतना जो ये काम फैला हुआ है, आप खुद सुन सकते हैं, इतना ये अकेले मैं कैसे कर सकता हूँ। एट लास्ट मतलब जब मैम ने पूछा रोल मॉडल, तो मेरे लिए तो मेरी टीम है, क्योंकि वो है, वो मैं सपने देख रहा हूँ। मैं अगर बात कर रहा हूँ या मेरी टीम, तो उसको पूरा करने में उन्हीं का हाथ है। वो आज मेरे सामने नहीं है, बट मैं जो हूँ आपके सामने उनके वजह से हूँ। वो नहीं रहते तो इट माइट बी मैं भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता था और चीजें खत्म हो सकती थी वहीं पे। लेकिन वो आज पीछे मतलब बंगाल में हमारे डायरेक्टर सर वहां पर बंगाल के स्कूल को देख रहे हैं, कोई बिहार में देख रहा है, कोई टीम कहीं बात करने गया है, कोई बच्चा किसी बच्चे से बात कर रहा होगा कि मतलब कि कैसे जो इवनिंग की क्लासेस हो वो कैसे होंगी। तो यानी वो तो फेस नहीं आ पाए, बट उन्होंने मेरे को फेस बना के आपके सामने बना। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपने जीवन में उसको क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन सबको चाहिए। और अप्रिसिएशन सबको चाहिए, वो चाहे मेरी टीम हो चाहे आपकी टीम हो। बिल्कुल सर। सर आपने सब इतने सारे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इतने सारे अच्छे मैसेजेस हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।